हेलो पूजा दी। हेलो। जैसे आपने ये लास्ट वाली बात बोली थी ना कि भाभी कैरेक्टर लेस को मतलब हाँ साबित करना बहुत आसान है, और मुझे यही पूछना था कि जब पूरे वाईटी पे ये हल्ला मच रहा था कि उसने रिंग खरीद ली, उसका अफेयर था, इसीलिए सूरज को मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो जब से ये बेटी क्यों नहीं आई, छोटी बेटी, जो कल रात को आके जब एकदम केस रीओपन की बात हुई और हड़बड़ा के बोलती है कि ये खबर झूठी थी, मेरी भाभी का कोई अफेयर नहीं था, तो इतने दिन से कहाँ सो रही थी मैडम आप, जब पूरे वाईटी पे आपकी भाभी की बदनामी हो रही थी? नहीं, और एक चीज और बताओ, ये बच्चे स्टेटमेंट देते हैं कि बस चुप रहना वरना बच्चे मेरा मुंह खुला तो सती सावित्री की इमेज धुल जाएगी। ये क्या वो स्टेटमेंट था? हाँ, अगर वो सती सावित्री नहीं थी, सती सावित्री कब होती? सती सावित्री इसी स्टेटमेंट से साबित होती है कि उसका कोई अफेयर नहीं था अपने देवर से, वो करेक्ट है कि वो सती हाँ सावित्री थी, लेकिन अगर वो सती आपके मुंह खुलने से वो करेक्टरलेस साबित होती है, तो भाई इसका मतलब बट उसका पिंकी अफेयर जी था, जो आपने सती कल क्यों नहीं, बोला फिर? पिंकी जी सती सावित्री का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि कैरेक्टर लेस हो। नहीं नहीं सती अमिता जी, सावित्री का इसमें नहीं, मैं आपसे सुनो, डिसएग्री ये हूँ। बात गलत हो इसमें अमिता मैं जी। आपसे अरे डिसएग्री सुनो हूँ। तो सही मेरी बात यार, मेरी हाँ बात सुनो। सती सावित्री से मतलब आप डिसएग्री हो सकते हो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, अगर आप सही हो तो मैं आपके साथ अग्री करूंगी हाँ जी हाँ जी। डेफिनेटली। सती सावित्री का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि इंसान कैरेक्टर लेस हो। सती सावित्री का मतलब ये भी हो सकता है कि जो आपकी इमेज बनी हुई है बड़ी अच्छी एक बहू की, और ये नहीं वो मैं शायद नहीं आपकी नहीं अमिता खराब जी, कर दूं। नहीं नहीं अमिता उसकी जी, पता इमेज है राजवीर देखिए, जी के जाने के एक बाद मिनट, कभी भी अच्छी तो बनी ही नहीं है, नहीं एक मिनट, हमेशा वो इसको मैं कंट्रोवर्सी में रही है। अमिता जी, एक इसको मैं मिनट, मैं एक ठीक है, मैं एग्जांपल से आपकी ही क्लियर बात मानती करूंगी। हूँ। एक मिनट, मैं नहीं आपकी नहीं। बात पहले ही मानती हूँ। ये नीचे एक परीक्षा जी हैं, परीक्षा जी, मैं आपकी बात मान गई। आप गुस्से मत हो गुस्से, अरे परीक्षा जी मत हो प्रेक्षा जी गुस्से। ऐसे मत लिखो, पगली पगली क्या हाँ कोई बात ये नहीं, किसी कोई लैंग्वेज बात है? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने उनको जवाब दे दिया अपनी लैंग्वेज में, इट्स ओके। नहीं मेधा जी, हर किसी के आप गलत चीज इमोशंस। में एग्री कर रहे हो, मैं आपको क्लियर करती हूँ, सुनो मैं बताती हूँ अमिता जी, प्लीज इसको थोड़ा वो मत लीजिएगा, मतलब हम सिर्फ एक हेल्दी आर्गुमेंट करेंगे, ठीक है? जैसे आपको याद होगा अंशु की, वो अंशु कह रही हूँ, अंकुश और अंकुश की बीवी पे ये ठकुल्ले ने और इसकी बीवी ने इल्जाम लगाया था कि गुड न्यूज वाली बात को उसने प्रेगनेंसी कैसे माना, ठीक है? तब हमने वही एग्जांपल दिया था कि हमारे यहाँ अगर एक शादीशुदा कपल है, अगर कोई गुड न्यूज की बात आती है तो सबसे पहले हमारा दिमाग प्रेगनेंसी में ही जाता है, ठीक है? उसी तरह उसी सेम लॉजिक से हमारे यहाँ पे अगर कोई सती सावित्री जैसा डायलॉग मारा जाता है तो वो डायरेक्ट कैरेक्टर पे ही होता है। मतलब मैं एक बात बताती हूँ, मैं अग्री इसलिए आपकी बात पे कर रही हूँ सबकी, बट मेरे दिमाग में जो उसका ये स्टेटमेंट आया कि आप जो बड़ी सती सावित्री बनती हो ना, तो मुझे लगा कि वो जो उसकी एक इमेज है बहुत अच्छी, एक बहू की, नहीं भाभी नहीं की, नहीं माँ नहीं की, वो खराब हो जाएगी। करेक्टर नहीं वाली नहीं बात होगा। में ऐसा अभी नहीं मैं लगता, बोलूं, मुझे पहले अभी मेरे भी नहीं क्वेश्चन लगता। सुन लो भाई, मेरे मेरे हम्म देखो, कल पहली बात तो वो लाइव में अकेले नहीं बैठी थी, हम्म आप उसकी लाइव दोबारा देख लो, कोई भी एक जगह जहां पे द रॉड का क्वेश्चन आया था, उस जगह उसके पीछे से कोई बोल रहा था हाँ हाँ द रॉड की बात करो, तो वो जो ये अच्छा। बोल रही थी ना मैं घर में अकेली हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, वो अकेले नहीं थी, और उसको 2-3 बार टोका गया था लाइव में। और दूसरी बात, जब वो ये डेथ सर्टिफिकेट की बात जहां हो रही है, डेथ सर्टिफिकेट वो रहने वाले शिवपुरी के हैं, उसकी हम्म, डेथ और एक्सीडेंट हुआ है किसी और गांव में, और उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया है हाथरस से, क्यों? हाँ। और और उसके मेरा ये जब तुम इतने प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, तुम अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए तुम्हारे रहते हैं, तो इतनी जल्दी क्या थी कि तुमको 3 दिन में डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा, और उसको इशू कराने की डेट लिखवाई 22, मतलब 3 दिन में बनवा लिया, जब 2 मई को आई थिंक डेथ हुई थी, और उस पे डेथ इशू कराने की डेट लिखवाई है वहां पे 22 मई, जबकि 3 दिन में इनके घर पे आ गया था डेथ सर्टिफिकेट। एक 15 साल की लड़की मरने मारने के स्टेटमेंट दे रही है, मुझे करो मुझे करो, 15 साल की लड़की को सब बोल रहे हैं माइनर है, उसको बदनाम कर, 15 साल की लड़की नेल एक्सटेंशन करा सकती है, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके घर में, सब जेल में वो हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, सब पड़े हैं, नेल एक्सटेंशन करा के बैठी है वो लाइव में धड़ाधड़, और सिर्फ वो अलका जी के जवाब ही, अलका जी के ही क्वेश्चन का आंसर क्यों दे रही थी ढूंढ ढूंढ के लाइव में, मैं सबके अब क्वेश्चन का मुझे आंसर एक क्यों दे मिनट, रही अब मैं आपको इसका मुझे रिप्लाई देने दो प्लीज। पहली बात, मुझे अब एक मिनट, तीन रिप्लाई देने हैं। पहली बात, ये जो नीचे कह रहे हैं शोभना जी, अमिता जी, आप इस केस में गलत जा रहे हो। भाई मैं तो उल्टा ये सिरे से खारिज कर रही हूँ कि उसका अफेयर था ही नहीं। मैं तो ये बोल रही हूँ उसका अफेयर था ही नहीं, मैं तो ये सोच ही नहीं रही कि उसका अफेयर था। मैं तो ये बोल रही हूँ कि हो सकता है अंशु ने जो बोला वो ये बोला कि आपकी जो एक इमेज बनी हुई है सोशल मीडिया पे वो सती सावित्री की खराब होगी। तो इसको मैं क्लियर कर देती हूँ कि मेरे को वो कभी नहीं लगी कि उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या हो सकता था। आई कुड बी रॉन्ग, बट इससे मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही फ्लैपी की। दूसरी चीज, मेरे को उसके नेल्स देख के ये बिल्कुल नहीं लगा कि वो एक्सटेंशन है, दैट वाज रियल नेल्स। नहीं पिंकी, मैम, वो एक्सटेंशन था। वो एक्सटेंशंस में और रियल्स में फर्क होता है। यू कैन मेक आउट फ्रॉम द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द नेल्स, एंड आई नो इट। आप दोबारा से एक बार लाइव देखना, दैट्स नॉट अ एक्सटेंशन, दैट्स रियल नेल्स, यू कैन सी थ्रू द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द नेल्स। तीसरी चीज आपने क्या बोली अभी? एक डेथ नेल्स की सर्टिफिकेट। बोली? नहीं नहीं, उसके अलावा कुछ बोली, एक नेल, हाँ, हल्का के कमेंट्स का जवाब भी क्यों दे रही थी? क्योंकि उससे आधे घंटे पहले हल्का ने लाइव करी थी, और हल्का ने उसका नाम लेके अपनी लाइव में क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो लाइव ही इसीलिए आई थी क्योंकि वो जो क्वेश्चन उसका नाम ले लेके हल्का ने पूछे थे वो उसका जवाब दे रही थी कि अगर आप ये आज ओपन कराते हो केस तो मेरी पूरी सपोर्ट है। बट मैम वो ऑलरेडी उसने 1 मिनट का उसने वीडियो बना रक्षा के अपने से अकाउंट पे डाल चुकी उसने थी। नहीं नहीं, उसने रक्षा से इसके कमेंट्स का भी आंसर दिया, उसने अपनी भाभी के कमेंट्स भी पढ़े, उसने एक दो ऑडियंस के भी कमेंट्स पढ़े, बट जहां से मैं देख पा रही थी वो पैनिक में थी। वो थोड़ा सा जैसे वो बोलते हैं ना कि शी वाज लाइक, थोड़ी घबराहट में उसने लाइव करी थी। वो दिख रही थी कि जैसे इंसान एक गुस्से में बैठा होता है, परेशानी में बैठा होता है, और उसको खत्म करना है वंस एंड ऑल। तो मुझे वो लगा आई कुड बी रॉन्ग। अच्छा अमिता जी, एक चीज अमिता बताइए। मैम को एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, बस 1 मिनट के लिए बस। जो अमिता मैम बोल रहे हैं ना कि उसने ये सोचा होगा सती सावित्री की इमेज वैसी होती है, उसने अंशु ने पहले भी बोला है, ये वो वाली सती सावित्री वाकई में नहीं बोल रही थी। उसने बोला था वो उससे ऐसे काम करवाती थी कि नीचे मम्मी पापा हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग कर, अगर वो किसी से बात कर रहे हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग करके ला मुझे, कि वो क्या, उसने ये सब चीजें पहले बताई उसने हैं एक अंशु ने। हिंट भी दिया आपको, उसने आपको ये एक हिंट भी दिया कि शी वांटेड मी टू बी विद हर एज अ केयर टेकर ऑफ जी हर चिल्ड्रन।
जी जी ये वो उसका उसे ऐसे काम इंटरेक्शन करवाती करना थी। चाहती थी। आपको समझना पड़ेगा, उसने ये स्टेटमेंट एक दी थी कल लाइव में कि भाभी, मुझे तो ये भी सुनने में आया किसी क्लोज से कि भाभी चाहती थी कि ये मेरे साथ रहे क्योंकि ये बच्चों की केयर टेक कर सकती है, मेरे बच्चे इसके साथ खुश रहते हैं और मेरे साथ रह भी लेगी तो मेरा क्या ही जाएगा, जहाँ पे मैं खाना खाती हूँ ये भी खा लेगी और मेरे उस बच्चों का लड़की लुक। ने बताया है ये कि वो भाभी उससे ऐसे ऐसे काम करवाती थी कि उनकी रिकॉर्डिंग कर, वो किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं तो मुझे ला के दे, उस टाइप की वाली में बोला है उसने। उसका नहीं, नहीं। गलत मीनिंग निकाला। नहीं उसका आप तरीका जो गलत हो सकता है, वर्डिंग चूजिंग गलत होती है, लेकिन वे वही था। नहीं उसका इंटेंशन भी वही था। मैं प्रूव कर दूंगी कैसे। उसके इस डायलॉग के बाद कई जगह पैनल लगे, फिर इस तरह की बातें आने लगी कि उसके देखिए देवर के ना साथ वो जो उसका हाँ affair हाँ था। हाँ आप सुनो मेरी सुनिए, बात, आप उसको एक मिनट वंदना जी, लेट मी कंप्लीट। तो उनका वो बाल खोल के उसको लहराती थी, उसको घास मतलब क्या डोरे दाने क्या डालती थी और वो ये करती हाँ, थी। इसी का रिप्लाई जो आप पूछ रहे हो ना, इसी का दे रही हूँ। एक मिनट लेट मी कंप्लीट। फिर पड़ोसी का उठ के आ जाना कि वो गाड़ी की आगे की सीट में ही बैठ के हुक्म चलाने वाले उसमें घूमती थी, आवारा थी, अकेले घूमना था, इस चक्कर में वो वहां पे अकेले चली गई, फलाना करना, आवारा घूमना, अकेले रहना। मैं आपके सारे क्वेश्चन वाईटी पे जो है मुझे पता है। मैं बताऊं अब आपको थोड़ा सा पता है वो पड़ोसी क्यों आया? ये रिंग की बात होती थी। देखो किसी का भी हस्बैंड की डेथ होगी, सोसाइटी और एक घर में, आप बताइए किसी के हस्बैंड की डेथ होगी और 1 मंथ के अंदर ही देवर का बर्थडे आ रहा है, तो वो पड़ोसी से लॉकडाउन में रिंग मंगवा के उसको गिफ्ट देगी क्या? इस बात पे सवाल उठ रहे थे। फ्रेंडली जेस्चर भी हो सकता है। मैम एक बात बताइए, अगर हमारे मतलब ये एक तो एग्जाम्पल बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। है ना, नहीं उनका आप affair नहीं था। हाँ सुनो, आप मैं अपने उसको लेके देख रही हूँ। अगर कुछ हादसा हो जाता है और 1 मंथ के अंदर क्या 5-6 महीने तक ऐसा, वो भी सेकंड टाइम में हो रहा है, तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड तो ऐसा रहेगा कि देवर का बर्थडे मने ना मने, हमारे साथ जो हुआ है हम उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, हमें नहीं लगेगा देवर को रिंग देनी चाहिए। हमारा तो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है। देवर को जरूरी नहीं है कि हमें गिफ्ट देना है, अगले वाले बर्थडे पे दे देंगे। फिर सेकंड थिंग, ये इनके पड़ोसी ने बोला है कि राजवीर जैसे ही बाहर जाता था इसलिए लोग वो, तो ये उसको तुरंत फोन करके अंशु से बुलवा लेती थी कि उसको बुला दे, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैम, आप उसको क्या बुला। कहना चाहती हैं राजवीर को लेके? सपना को आप क्या स्टेटमेंट देना चाहती हैं? मैं स्टेटमेंट ये देना चाहती हूँ कि आप उसकी वीडियो में भी देखें तो लोगों को ऐसे यूजुअली ऐसा बिहेवियर देवर के साथ होता नहीं है। लोग इसलिए कहते हैं। ये आप गलत कह रहे हो, मैं ये नहीं मानती। नहीं नहीं, मैं ये आप नहीं बहुत सारी मानती। वीडियो देखिए, आप वीडियो मैं देखिए। वीडियो नहीं, मैं रियलिटी पे जीती हूँ। मैं ये स्टेटमेंट मानती ही नहीं हूँ। अच्छा ये सब सुनिए, किसी भी औरत के लिए देखिए नहीं मानती मैं। देखिए मैम, एक सुनिए मैम, सेकंड वंदना मानने जी, के लिए तो अगर ये है, मानने के लिए तो ये है चीज कि आप बेशक, मैं खुद कह रही हूँ आपका कि जैसे आप में जीते हो जिस कल्चर में, वो आपको लगता है, जिस कल्चर में हम जीते हैं वो हमें लगता है, लेकिन मानने ना मानने के लिए तो दुनिया में हर चीज होती है। मर्डर भी होते हैं, वाइफ मर्डर करवा देती है, हस्बैंड मर्डर करवा देते हैं, बेटे का करवा देते हैं, होने को तो हर चीज होती है। ये मानना ना मानना अपने ऊपर डिपेंड करता है। बस, थैंक यू। अच्छा एक बात बताइए मैम, वंदना जी, एक बात बताइए। जैसे आप बोल रहे हो राजवीर को लेके, जो आप इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ सब समझ रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए, ये तो अंशु ने क्लियर कर दिया कल कि ऐसा कुछ नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं सब लोग। देखो मेरी बात सुनिए, मैं भी ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं जो आपको वाईटी के क्वेश्चन जो उठ रहे हैं ना, वो इसीलिए उठ रहे हैं, थोड़ा सा बिहेवियर इनकी तरफ से अजीब था, उसकी तरफ से नहीं था। आप देखिए, अच्छा, वो रियलिटी दिखेगी आपको अगर उसका इनकी चक्कर तरफ से। था, कुछ नहीं था, उसका मतलब ये तो नहीं है उसकी शादी हो गई, उससे क्या हो गया? अगर उसका यार था जब उसने बोल ही दिया कि चक्कर नहीं था, जब अंशु नहीं, ने खुद एक ही बोल बात तो दिया छोड़ो चक्कर नहीं दीप्ति था। दी, दीप्ति दी, चलो इनकी बात को बड़ा कर देते हैं। एक सेकंड, चलो इनकी बात को बड़ा कर देते हैं कि उसका अफेयर था, उसकी गलत नजर थी अपने देवर से, उसने उससे ही शादी कर ली, तो क्या उसी को मरवा देगी वो? नहीं मरवा देगी, तो ये तो मैं तो नहीं बोल रही मरवा देगी, मैं तो एक्सीडेंट मान रही हूँ उसे, मैं तो उसको प्योर एक्सीडेंट मान रही हूँ। कि बार-बार ये बोला जाता है कि वो अपने 2 पति को खा गई, 2 पति को। माँ मैं को तो क्यों कोई उसको क्वेश्चन नहीं प्योर, करता कि माँ अपने 2 बेटों को खा गई है? बहन को कोई रुकिए, क्वेश्चन क्यों नहीं करता कि बहन अपने 2 भाई वहां को खा मेरा गई? पॉइंट ऑफ हमेशा व्यू ये दूसरे है के कि वो संस्कार एक में प्योर बेटी को ही एक्सीडेंट क्वेश्चन है। किया जाता है। वहां मेरा क्या ये है कि आप मुझे तो वो प्योर एक एक्सीडेंट लग जी रहा है। एक मिनट पिंकी जी, एक मिनट। क्या आप ना मेरी बात सुनो, आप ये बात वो कर रहे हो जो आप एक पैनल पे मेरे पे आई थी, जब ये ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना, दीप्ति जी एक लॉयर बैठी है, एक पूजा जी लॉयर बैठी हैं, आप ओवरऑल प्रोपोर्शन देखते हो कि इस चीज की कितनी ज्यादा परसेंटेज होती है। जब भी एक कपल के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो क्या कभी किसी, आपके भी बच्चे होंगे, मेरे भी बच्चे हैं, क्या माँ बाप के ऊपर ये शक प्रोपोर्शन में ज्यादा जाता है कि वो अपने बच्चे को मरवा देगी कि वाइफ पे जाता है? मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं फ्लैपी की बात बिल्कुल मत नहीं कर रही हूँ, बट मैंने आज सुबह से 4 बार ये वाला सेंटेंस सुन लिया कि माँ बाप के ऊपर क्यों नहीं गया कि बेटे को मरवा दिया, बहन के ऊपर क्यों नहीं? भाई आप प्रपोर्शन देखो, रिलेशनशिप देखो। क्या कल को क्या भाई के साथ, अब वही वाली बात हो गई, बहन के साथ भाई की शादी हो सकती है क्या? माँ के साथ क्या बेटे की शादी हो सकती है क्या? भाई के साथ बहन की शादी, ऐसे थोड़ी होता है। यू नीड टू नहीं, अच्छा, अंडरस्टैंड एक बात द बताइए। रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस एंड द प्रपोर्शन ऑफ दैट रिलेशनशिप, कि किस रिलेशनशिप में कितनी परसेंटेज ज्यादा होती है उस क्राइम को करने की। क्या कोई माँ अपना बेटा मारती है? अगर दीप्ति जी ये बोलती है कि कोई भी विडो उस हालत में नहीं हो सकती कि वो अपने पति का फोन रखेगी और चलाएगी, मैं कतई नहीं मान सकती, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। तो एज अ मदर ये मेरा एक्सपीरियंस है, कोई माँ अपने बेटे को, जिसका पहला बेटा चला गया, दूसरे को कैसे मरवा देगी यार? मैं सुबह से नहीं, 5वीं बार ये और मैं- statement मैं- सुन रही हूँ। सुनो, ये भी सुनो, नहीं सुनो, मानती, ये स्टेटमेंट भी मैं यार नहीं ये मानती, पांचवीं, बट आज मैंने सुबह से 5वीं बार ये स्टेटमेंट सुना है। बहन को क्यों नहीं बोलता भाई मरवा दिया, माँ को क्यों नहीं बोलता बाप बेटा मरवा दिया? यार कैसी बातें करते हो तुम लोग? मैंने आखिर फोन क्या चीज़ चलाने बताइए? फोन चलाने वाली बात जो पे, लास्ट कॉल मैंने हुई फोन थी ना चलाने अमिता वाली मैम, बात जो लास्ट पे, कॉल हुई थी वो बहन ने ही करवाई थी कि आप उस रास्ते से नहीं दूसरे तो रास्ते मेरी से बात आना। सुनो पिंकी जी, हाँ, एज अ रिएक्शनिस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वेट 1 मिनट, वो जो रिकॉर्डिंग आपने सुनी है, दैट्स नॉट फुल रिकॉर्डिंग, दैट्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग, दैट्स नॉट मैं फुल इस रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग पे, ये फोन चलाने वाली बात पे बस मुझे 2 बात और बोलनी है जो उनकी वीडियो में है।
जब ये अपने घर गई थी ना फर्स्ट टाइम डेथ के बाद, है ना, तब भी ऐसा ही माहौल था और लोग कह रहे थे कि मतलब जो आप कह रहे हो कि फोन नहीं चला सकती, और इसने खुद बोला है कि मैंने अंशु को बोल के हर चीज रिकॉर्ड करवाई है जिससे लोगों को मैं दिखा सकती हूँ। इसने खुद बोला है ये बात कि फोन ना चलाने वाली नहीं, बात ये तो बात ये कल अंशु ने भी बोली है। एक मिनट, आप लोग ना मेन पॉइंट छोड़ते हो। कल ये बात अंशु ने भी बोली है कि क्योंकि मैं अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मैं भाई की जगह लेके उसको सपोर्ट करना चाहती थी, मुझे जब जाना था, कुछ भी करना था, तो भाभी मुझे बोलती थी अंशु तू ये वीडियो बना दे, नहीं तो मेरी जान ले लेंगे सारे, नहीं तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। अंशु जाते जाते एक ये वीडियो भी बना दे, अंशु अपनी तरफ से एक ये वीडियो बना दे, नहीं तो मेरी जान खाएंगे सारे, नहीं तो मुझे क्वेश्चन करेंगे सारे। क्या आपने ये लाइंस किसी ने नहीं सुनी उसकी लाइफ में? अच्छा एक चीज का मेरे मैम को जवाब सुनी आप थी, लोग बट दीजिए। साथ में हमने ये लाइन भी सुनी थी कि उसने 2 बार ये बोला था कि भाभी के पास था फोन, और फिर बाद में उसने ये भी बोला था कि 2-3 दिन तक लॉकर में रखा रहा था फोन। अच्छा मेरे को एक चीज का और जवाब मगर चाहिए, कल उसके फादर पुलिस स्टेशन में क्यों थे? शायद इन्होंने कोई कंप्लेन करी हो, वो बुलाए गए हो तो पूछताछ इंस्टा के इंस्टा लिए। सीन हुआ उनके- था उनके तो father वो कैसे कंफ्यूज गायब भी हुए? तो हो रही थी किसका इंस्टा। मेरा इंस्टा मेरे पास था, भाई का इंस्टा भाभी के पास था, मुझे नहीं पता भाभी चला रही थी कि नहीं, बट फोन भाभी के पास था। उसने लास्ट में ये भी, क्योंकि उसको मैसेज पूरे नहीं समझ आ रहे थे, बाय नेम मैसेज नहीं थे, उसने बोला मेरे व्हाट्सएप पे, हाँ मैंने जो मैंने कम्युनिटी लगाई थी वो मैंने भाभी के कहने पे डिलीट करी। मेरा इंस्टा मेरे पास था, मेरा व्हाट्सएप नहीं, मेरे और पास था, उसने ये भी बट तो भाई बोला का कि भाभी के पास था। फोन पर भाभी के पास था। नहीं, पर भाभी चला रही थी कि नहीं वो मुझे नहीं पता। उसने ये बोला है लास्ट में, जब उसको मेंशन किया गया दोबारा से कमेंट कि मुझे ये नहीं पता कि भाभी अब वो चला रही थी कि नहीं, बट भाई का फोन भाभी के पास था। मेरे को ये बट बताओ मैम कि आपने उनके ये वाली फादर चीज कैसे नोटिस ड्रैग करी हो होगी रहे ना हैं? कि उसने ये भी बोला था कि 2 दिन तक फोन लॉकर में रखा रहा था, जबकि वो पोस्ट जो डेथ वाली थी वो सेम डे या अगले दिन ही आ गई थी इंस्टा पे और वाईटी पे। और डाली थी, अंशु डालकर डिलीट भी की थी वो। अंशु और ये भी डाली बोला था उस थी, वीडियो में कि मुझसे वो पोस्ट भाभी ने डिलीट करवाई थी। हाँ। कल लाइव में ये भी एक्सेप्ट किया था ना कि भाभी ने करवाई थी मुझसे ये हाँ, डिलीट। हाँ। वो अंशु के अकाउंट से आई थी, वो भाई हाँ। के अकाउंट से नहीं आई थी। वो अंशु हैंडल मैनेज कर रही थी, वो अंशु का हैंडल था, अंशु ने अपने उस पे डाली थी और उसके डाले हुए पोस्ट को उसकी भाभी ने उसके अकाउंट से उसके द्वारा डिलीट कराया, ना कि भाई के अकाउंट पे डिलीट कराया, भाई के अकाउंट पे डाली और थी। इसी बात को नोटिस करते हुए ये देखिए कि वाईटी पे उसकी कितनी नजर थी कि पोस्ट मैं डालूंगी पहले, तुम नहीं डालोगे, ये बात आप नोटिस करो। ये किसने कहा आपको? नहीं ऐसा नहीं था, ये आपको किसने कहा? किसने? ऐसा नहीं था। मैम उसकी पोस्ट डिलीट इन मैडम ने करवाई कि पहले मैं बताऊंगी, मतलब ये रिवील मैं करूंगी, तुम मत करो। नहीं, आपको ये बताया? किसने कहा कि इन्होंने बोला कि मैं रिवील हाँ। करूंगी तू नहीं करेगी? इनकी वाईटी पे आया था तभी कि अंशु से हटवाई गई भाभी ने पोस्ट, 1 महीने बाद वीडियो लेके आई थी लगभग, और जब तक तो पूरे वाईटी पे आग की तरह न्यूज फैल चुकी थी। लेकिन उसकी पोस्ट उसी ने डिलीट करवाई थी इसी पर्पज से। अच्छा श्वेता दी बता रही हैं, हेलो श्वेता दी बता रही है कि अंशु के पापा और भाई पर कंप्लेंट की है फ्लैपी ने। एक बात बता सकती हैं श्वेता दी, किस किस्म की कंप्लेंट की गई है? अच्छा आप एक बात बताइए कि ये परिवार वाले खुश होने चाहिए कि उनके बेटे का कातिल पकड़ा जाएगा, तो ये सारे हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए? नहीं, मैं बताती हूँ इसका रीजन, मैं बताती हूँ। नीचे मुझे एक शोभना जी कह रही है कि अमिता जी पूरी बात को घुमा देती है। नहीं, मैं घुमाती नहीं हूँ, मुझे फ्लैपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, जो भाई जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है मैं वो बताऊंगी ना आप लोगों को। आपको सही आपको लगता अगर है बोला जाता है, अगर वो पोस्ट डालिए तो आप चेंज कर दे रहे हो। वो नहीं पोस्ट डाला, भाई के पोस्ट पे नहीं, खुद के पोस्ट पे डाला, आप बात को घुमा रहे हो। उसने बोला है ये कल अपनी लाइफ में, मैं वही बोलती हूँ जो मैं सुनती हूँ। बाबा मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रही हूँ। ऋषि आप जी, ये सुन लो। ऋषि जी, ये जो एस करके आईडी है मैम, ऐसे आप किसी को एलिगेशन नहीं लगा सकती, यहाँ पे मैं सिर्फ डिस्कशन करेंगे। इनको भी सुनना चाहिए। नहीं, अगर नहीं, वो सोच रही हैं, उनका भी एक डिस्कशन नहीं, है मैं उस सोच पॉइंट को नहीं रही लेके। हूँ। आपको नहीं अच्छा लगता भाई आप मत सुनो, आप मत लो। मैंने जो अपने कानों से सुना है मैं वही बोल रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने सुना। अब अभी पिंकी जी ने क्या बोला है? पिंकी जी आपने क्या बोला था अभी? क्या वो हमारे बीमार कैसे हो गए? हाँ, बीमार कैसे हो गए? बीमार कैसे हो गए? हाँ, अब मैं बताती हूँ। उसने ये बीमार वाली लाइन से 5-10 लाइन्स पहले ये बोला था कि जब आप पोक करते हो और फिर यहाँ से जब मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ, फिर आप एस वर्ड की बात करके हम सबको डरा देती हो, और उस डर के मारे कि आप कुछ कर ना लो, बच्चों को कुछ कर ना दो, हम लोग डिस्ट्रेस में आ जाते हैं, हम पैनिक करते हैं। और ये बात परसों की लाइव जो फ्लैपी ने 1 मिनट मैम लेट मी कंप्लीट अप करना, फ्लैपी ने परसों की लाइव में भी ये बात बोली है कि मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मैं ये बच्चों को लेके जाऊंगी, और इसका जिम्मेदार फिर पंशु होगी, नाजो होगी, वो बुजुर्ग होंगे जो बैठे हैं, वो ये सब होंगे उसके जिम्मेदार। सही किया, बिल्कुल सही बोला उसने। हाँ बट जी, वो उनके बच्चों को छोड़ के जाएगी भी क्यों? वो अंशु के लिए भी तो लिखा जाना चाहिए। अगर अंशु को कुछ छोड़ के हुआ तो नहीं, आप होने दो, सबका होने दो। हेलो दीप्ति जी। हेलो मैम बताइए। हाँ, मैं सपना की व्यूअर हूँ। पिछले 4 साल से मैं उसका हर एक ब्लॉग देखती हूँ, ठीक है। जी, उसकी और अंशु जो है उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि सपना को अंशु से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके जो भाई है और सपना के जो पिताजी है वो सब ये काम करवा रहे हैं। अंशु और सपना बहुत अच्छे फ्रेंड है और अच्छे फ्रेंड रहेंगे, लेकिन उसके बीच में ये उसका भाई आया है और उसके पिताजी आए हैं। और रही बात की कैरेक्टर की, तो सपना बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लेवल की लड़की है कि वो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि कुछ गंदा काम करे। ये अंशु को भी पता है, उसके घर वालों को भी पता है, नहीं तो वो आज आपके फैमिली के साथ नहीं रहती, वो अकेली रहती। जो वो कुछ बुरा करना चाहती तो पूरी फैमिली के साथ वो रहती है। परी जी थोड़ा रिस्पेक्टफुली कमेंट करिए, अदरवाइज मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी प्लीज। मैं अपने बहनों पे किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं देखूंगी। मुझे और ऐसा अमिता लगता है कि अंशु का लाइव में भी तो देखा होगा ना, अंशु ने बोला नहीं मुझे भाभी ने नहीं बनाया, मतलब सबने भी कमेंट किया कि आप भाभी की वजह से जाने जाते, तो उसने बहुत ही वैसे बोला कि नहीं मुझे भाभी नहीं बनाया। अगेंस्ट बोला उसने बोला नहीं, उसने बोला मुझे मेरी पहचान दिलाने वाले मेरे भाई हैं,
तो मुझे वो तो गलत इसमें बोला इसने। क्यों गलत कैसे हो गया वो? मैंने उससे बहुत एरोगेंस से बोला नहीं नहीं एरोगेंस की बात नहीं मैं कर रही, मैं स्टेटमेंट की बात करी। उसने बोला जब मेरी बात सुनो, आप लोगों को फ्लैपी का एरोगेंस नहीं दिखता, और गुस्से में अगर अंशु ने ये बोला कि मेरे को मेरी पहचान दिलाने वाले मेरे भाई थे जिन्होंने मेरे को आइडेंटिटी दिलाई, वो आपको एरोगेंस दिख रहा है? नहीं मुझे नहीं, तो भाइयों फ्लैपी से भाइयों ने ही दिलाई, वो तो उसके भाइयों ने ही दिलाई, ये तो सच है, तो ये तो सच है, ये तो हाँ, सच है कि भाइयों ने दिलाई है। नहीं लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती वो जब फ्लैपी, देखो आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीबॉडी, आई एम नॉट अगेंस्ट, जब फ्लैपी बोलती है इतने एग्रेशन में, तब आपको एरोगेंस नहीं दिखता किसी को? नहीं भाई तो चले गए आप फिर लोग उसके प्लीज बाद जो हुआ वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है। प्लीज एक मिनट, आप लोग एसजी और ये इंडियन मॉम आप जो है, आप लोग प्लीज जो आपका स्टेटमेंट है देखिए नीचे और भी लोगों को ऐड करना है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि ऐड नहीं हो पा रहे हैं। हाँ इंडियन Okay, मॉम ma'am. आप बोलिए मैम। हाँ, इंडियन मुझे मैम, इतना ही लगता है दीप्ति जी, मैं आपका हर एक पैनल पे नहीं आती, आज पहली बार आई हूँ, Thank you, क्योंकि ma'am, मुझे thank आपकी बात बहुत अच्छे तरह से लगती है कि आप अच्छी तरह से रखते हो, और Thank you, मुझे ma'am. आपसे मुझे यही विनती करनी है आपसे कि सपना के बारे में बहुत जल्द तक जाना जरूरी है, और आप जाओगी जी। और आप उसको उसका हक दोगी, बस इतना ही बोलना है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम सो मुझे मच। एक बात Thank you और so पूछनी थी दीप्ति दी, हाँ ये बात उठ रही है कि सपना के पेरेंट्स ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, हाँ ठीक है ना, जिसका लड़का गया है जिस घर का, उसके पेरेंट्स का ये ज्यादा हक होता है कि वो डिसीजन लेंगे, या लड़की के माँ बाप का? अगर उसकी जगह लड़की होती तब लड़की के माँ बाप का ज्यादा हक होता कि उनको पोस्टमार्टम कराना है या नहीं, लेकिन लड़का गया है तो लड़का के पेरेंट्स को ही अड़ना चाहिए था कि हमें कराना है। हाँ तो हाँ, वहां मैं पे इसका- ये तो बोला जा रहा है कि इसका- उसके भाई ने मना कर दिया, उसके नहीं, पेरेंट्स मैं ने इसका मना कर दिया। रिप्लाई, मैं आपको इसका रिप्लाई देती हूँ। उसका रिप्लाई उसने दिया अंशु ने, जो मैंने सुना है, आप सुनो, आप फिर मुझे बताओ मैं गलत हूँ कि नहीं। उसने बोला कि जब भैया की बॉडी हॉस्पिटल में पहुंची तो सबसे पहले भाभी और भाभी की फैमिली गई, पापा शिवपुरी में थे और मम्मी बाद में पहुंची, और भाभी और मम्मी की कंडीशन ये नहीं थी कि वो कुछ हॉस्पिटल में डिसाइड करते, तो वहां पे भाभी का ब्रदर नेक्स्ट कीन होता है। अगर ससुराल फैमिली से कोई कीन नहीं है तो मायके फैमिली का इमीडिएट जो रिश्तेदार होता है वो ही बॉडी का कीन माना जाता है, लॉजिकली लीगली। तो वहां पे उसके पेरेंट्स और उसके भाई ने मना कर दिया था। शिवपुरी से पापा पहुंचे नहीं थे, मम्मी और भाभी इस कंडीशन में नहीं थी। तो जो ठीक है, नेक्स्ट मैं कीन मान ऑफ लिया। द बॉडी, जो नेक्स्ट कीन ऑफ द बॉडी थे वो भाभी के पेरेंट्स और भाई थे, जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है मैं मान लिया, लेकिन अगर लड़के के पेरेंट्स चाहते तो वो घर से भी डेड बॉडी को वापस ले जाके करा सकते थे कि हमको कराना है, हमको जानना है हमारे बेटे के साथ क्या हुआ है। यस यस बिल्कुल, मैं तो तो वो कहती हूँ, घर मैं से तो कहती हूँ, वापस क्यों नहीं नहीं आप सुनो, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर अगर प्लीज ये म्यूजिक बंद कीजिए, कौन है ये ये म्यूजिक म्यूजिक? किसकी साइड से आ रहा है, प्लीज बंद करिए। अरे अरे भाई कौन है भाई? मैं ये कह रही हूँ पिंकी जी, ये बात मैं 100% अग्री करती हूँ कि अगर उस टाइम नहीं थी, इवन आफ्टर द लास्ट राइट्स ऑल्सो वाइफ हैज द राइट टू ओपन द केस और Yes, उसकी correct. जांच कराती। बट वाइफ ने क्या किया, 1 महीने के बाद ब्लॉक तो डाला, बट लीगल एक्शन कोई नहीं लिया। बट मैम पेरेंट्स ने भी तो नहीं लिया, 3 दिन तक तो दोनों पुलिस ने, को खबर नहीं बट है। बॉडी, बट भाई मेरी पिंकी बात सुनो, फर्स्ट जो राइट है ना उस बॉडी के ऊपर, वो लाइफ पार्टनर का होता है। अगर लाइफ पार्टनर मना कर दे तो पेरेंट्स भी नहीं करा सकते। नहीं अमिता जी ऐसा नहीं है। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अमिता जी ऐसा नहीं है, क्योंकि तो मैं ये accidental कह रही matter हूँ, था, ऐसा तो नहीं है। जब इनकी मेंटल स्थिति ठीक हो गई थी सबकी, चाहे 1 महीने बाद ठीक हुई, क्योंकि किसी ने अभी मुझे बोला कि 1 महीने के बाद ब्लॉग आ गया था, तो उस टाइम ये फैमिली बैठ के डिसाइड करके पूरे करा देते। इनको सबको करानी चाहिए थी, पेरेंट्स को बट भी मैम करानी 1 महीने चाहिए बाद पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है ना, बॉडी नहीं आएगी ना 1 महीने बाद थी। वापस। बट इन्वेस्टिगेशन तो होती ना एक्सीडेंट की पिंकी जी, कुछ तो होता जो अभी कराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अमिता जी सुनो ना, सुनो पिंकी, अमिता जी, दीप्ति जी सुनो, मैं ये पीछे भी नहीं जाती। हाँ मैं ये पीछे भी नहीं जाती अभी, राइट नाउ आई एम लुकिंग एट द सिनेरियो। मैं ऑडिबल हूँ क्या, पहले तो वो बोलिए। हाँ जी मेरी हाँ आवाज जी, अच्छे से आ रही है? यस यस यू आर मैं पीछे ऑडिबल। भी नहीं जाती, मैं गड़े हुए मुर्दे भी नहीं उखड़ती। हाँ मैं आज इस कंट्रोवर्सी का क्यों आगाज फिर से हुआ है, मैं सीधा वो पॉइंट पे जाऊंगी। पहली बात तो धीरे धीरे देखो, जब अगर इसमें कुछ भी कॉन्स्पिरेसी होती, घर वालों को या फिर फ्लैपी को या फिर माँ बाप को अगर कहीं भी लगता कि हमारे बेटे के इस जो भी उसके साथ ट्रेजेडी हुई है इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कुछ दिनों बाद कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई स्टेप लेता, इतना शांति से नहीं बैठता। या हम निर्भया जैसे लड़के के लिए पूरा देश आवाज उठाता है, या फिर किसी भी अन्याय के लिए पूरा देश आवाज उठाता है, तो हमारे घर में किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी हुई है, मेरे 2 बच्चों का बाप, मेरा इकलौता बेटा, तो कोई चुप नहीं बैठता अगर कॉन्स्पिरेसी होती। एग्जैक्टली। हाँ और दूसरी बात, सिर्फ अमिता जी मैं 3 ही पॉइंट बोलूंगी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, ठीक है? दीपी जी लिंक देना, लिंक देना नीचे, लिंक देना नीचे एक बारी। जी बोलिए प्रभा जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? दीपी जी आपकी तो आ रही है, मुझे प्रभा जी की नहीं आ रही। पिंकी जी प्रभा आपकी आ आप रही है? कहाँ चले गए? हाँ हाँ आ रही है। प्रभा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है? 1 मिनट आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही कॉल है। आ गया होगा ना। हाँ हाँ हेलो। हाँ तो मैं आज के दिन देखती हूँ कि अगर करना होता तो ये बीवी या माँ बाप कभी का कर चुके होते, अगर उनको थोड़ी भी कॉन्स्पिरेसी लगती। आज इतने दिनों बाद ये सारा रायता जो फैल रहा है वो इस तरह से मैं देखती हूँ। देखो बच्ची तो छोटी है, और जो मतलब जो अंशी जो भी है वो छोटी है, और माँ बाप अभी अकेले हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। फ्लैपी इज यंग, शी हैज अ फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ हर, एनी हाउ शी वांट्स टू मूव ऑन, बट विद द कंफर्मेशन दैट प्रॉपर्टी उसके बच्चों को उसको अभी हेस्ट में चाहिए कि कुछ तो भी आप प्रॉपर्टी का फैसला करो। वो इस बात के लिए राजी नहीं है कि अभी आप प्रॉपर्टी बाद में करेंगे या फिर कब करेंगे, उसको अभी कराना है। और इनका कैसा है, क्योंकि ये बूढ़े हैं, अगर प्रॉपर्टी थोड़ा
बहुत अपने पास राइट्स रखेंगे तो ही इनके बुढ़ापे का कोई भी सहारा बनेंगे। ये सिचुएशन है और इसलिए फ्लैपी वहां से निकली है। एनी हाउ उसको वहां से निकल के मूव ऑन होना है तो प्रॉपर्टी उसको पहले उसके ऊपर उसको फैसला चाहिए। अगर आप अभी भी हल्का का लाइफ सुनेंगे, शी इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी, तो उसको एनी हाउ ये चाहिए। तो इसलिए वो वन एंड द अदर उनके ऊपर रीजंस डाल के उनके ऊपर ये दबाव बना रही है कि किसी तरह से वो अभी प्रॉपर्टी का डिसीजन ले ताकि मैं मूव ऑन कर सकूं। मैंने नया घर लिया है, नई गाड़ी ली है, शायद मैं अपनी नई जिंदगी भी स्टार्ट कर दूं। पीछे आप लोगों का मुझे प्रॉपर्टी के लिए मसले नहीं चाहिए। और लाइक हल्का इज नाउअडेज, एक मिनट मुझे प्लीज बात करने दीजिए, फिर मैं आप सबकी सुनूंगी। और राइट नाउ हल्का ऑन दिस वाइटी इज लाइक इवेंट, जो इवेंट मैनेजमेंट होते हैं वैसे कंट्रोवर्सी मैनेजमेंट की तरह शायद आजकल वो काम कर रही है। जिस भी बड़े क्रिएटर को व्यूज डाउन होते हैं या फिर कुछ उनको ये लाइमलाइट में आना होता है, दे जस्ट कॉन्टैक्ट हल्का एंड शी जस्ट क्रिएट्स द कंट्रोवर्सी विद ऑल द प्लानिंग, प्लॉटिंग, recording everything, and she creates such a scenario that one will get the sympathy and the other you earn in dollars and everything she gets